नमस्कार, आप देख रहे हैं इजी शिक्षा। मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान और आज हम आपको एक सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है लालची नागदेव और मेंढकों का राजा। एक कुएं में बहुत से मेंढक रहते थे। उनके राजा का नाम था गंगादत्त। गंगादत्त बहुत झगड़ालू स्वभाव का था। आसपास 2-3 और भी कुएं थे, उनमें भी मेंढक रहते थे। हर कुएं के मेंढक का अपना एक राजा था। हर राजा से किसी न किसी बात पर गंगादत्त का झगड़ा चलता ही रहता था। वो अपनी मूर्खता से कोई गलत काम करने लगता और बुद्धिमान मेंढक उसे रोकने की कोशिश करते, तो मौका मिलते ही वो उन्हें अपने गुंडे मेंढकों से पिटवा देता। कुएं के मेंढकों के भीतर गंगादत्त के लिए रोष बढ़ता ही चला जा रहा था। घर में भी झगड़ों से चैन ना था। अपनी हर मुसीबत के लिए दोष देता। एक दिन गंगादत्त का पड़ोसी मेंढक राजा से खूब झगड़ा हुआ। खूब तू मैं हुई। गंगादत्त ने अपने कुएं में आकर बताया कि पड़ोसी राजा ने उसका अपमान किया है। अपमान का बदला लेने के लिए उसने अपने मेंढकों को आदेश दिया कि पड़ोसी कुएं पर हमला करे। सब जानते थे कि झगड़ा गंगादत्त ने ही शुरू किया होगा। कुछ सयाने मेंढकों तथा बुद्धिमानों ने एकजुट होकर एक स्वर में कहा, राजन, पड़ोसी कुएं में हमसे दुगने मेंढक हैं। वे स्वस्थ हैं, वह हमसे अधिक ताकतवर हैं। हमें ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। गंगादत्त सन्न रह गया और बुरी तरह से तिलमिला गया। मन ही मन में उसने ठान ली कि इन गद्दारों को सबक सिखाना होगा। गंगादत्त ने अपने बेटों को बुलवाकर भड़काया, बेटा, पड़ोसी राजा ने तुम्हारे पिताश्री का घोर अपमान किया है। जाओ, पड़ोसी राजा के बेटों की ऐसी पिटाई करो कि वो पानी मांगने लग जाएं। गंगादत्त के बेटे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। आखिर बड़े बेटे ने कहा, पिताश्री, आपने कभी हमें टर्राने की इज्जत नहीं दी। टर्राने से ही मेंढकों में बल आता है, हौसला आता है और जोश आता है। आप ही बताइए कि बिना हौसले और जोश के हम किसी की पिटाई कैसे कर पाएंगे। अब गंगादत्त सबसे चिढ़ गया। एक दिन वो और बड़बड़ाता हुआ कुएं से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगा। उसे एक भयंकर नाग पास ही बने अपने बिल में घुसता नजर आया। उसकी आंखें चमकी। जब अपने दुश्मन बन गए हो तो दुश्मन को अपना बना लेना चाहिए। ये सोचकर वो बिल के पास जाकर बोला, नागदेव, आपको मेरा प्रणाम। नागदेव फुफकारा, अरे मेंढक, मैं तुम्हारा बैरी हूँ, तुम्हें खा जाता हूँ और तू मेरे बिल के आगे आकर मुझे आवाज दे रहा है। गंगादत्त डराया, हे नाग, कभी कभी शत्रुओं से ज्यादा अपने दुख लगने लगते हैं। मेरे अपने जाति वालों और संगों ने इतना घोर अपमान किया है कि उन्हें सबक सिखाने के लिए मुझे आपसे सहायता मांगनी पड़ रही है। तुम मेरी दोस्ती स्वीकार करो और मजे करो। नाग ने बिल से अपना सिर बाहर निकाला और बोला, मजे? कैसे मजे? गंगादत्त ने कहा, मैं तुम्हें इतने मेंढक लाकर खिलाऊंगा कि तुम मुटाते मुटाते अजगर बन जाओगे। नाग ने शंका व्यक्त की, पानी में मैं जा नहीं सकता, मैं कैसे पकड़ूंगा मेंढक? गंगादत्त ने ताली बजाई, नाग भाई, यही तो मेरी दोस्ती तुम्हारे काम आएगी। मैंने पड़ोसी राजाओं के कुएं पर नजर रखी है और अपने जासूस मेंढकों से गुप्त सुरंगें खुदवा रखी हैं। हर कुएं तक जाने का उनका रास्ता है। सुरंगें जहां मिलती हैं, वहां एक कक्ष है। तुम वहां पर रहना और जिस जिस मेंढक को खाने के लिए कहूं उन्हें खाते जाना। नाग गंगादत्त से दोस्ती के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसमें उसका लाभ ही लाभ था। एक मूर्ख बदले की भावना में अंधा होकर अपनों को दुश्मनों के पेट के हवाले कर रहा था, तो उसका लाभ कोई कैसे ना उठाए। नाग गंगादत्त के साथ सुरंग के कक्ष में जाकर बैठ गया। गंगादत्त ने पहले सारे पड़ोसी मेंढक राजाओं और उनकी प्रजाओं को खाने के लिए कहा। नाग कुछ सप्ताहों में सारे दूसरे कुओं के मेंढक सुरंगों के रास्ते जा जाकर खा गया। जब सब समाप्त हो गए तो नाग गंगादत्त से बोला, अब किसे खाऊं? जल्दी बता। 24 घंटे पेट फूला रखने की आदत पड़ गई है। गंगादत्त ने कहा, अब मेरे कुएं में से भी सभी सयानों और बुद्धिमान मेंढकों को खा जाओ। वो खाए जा चुके तो प्रजा की बारी आई। गंगादत्त ने सोचा, प्रजा की ऐसी तैसी हर समय कुछ ना कुछ शिकायत करती रहती है। उनको खाने के बाद नाग ने खाना मांगा तो गंगादत्त बोला, नाग मित्र, अब केवल मेरा कुनबा और मेरे मित्र बचे हैं। खेल खत्म और मेंढक हजम। नाग ने फन फैलाया और फुफकारने लगा, मेंढक, मैं अब कहीं नहीं जाने वाला। तू अब खाने का इंतजाम कर, वरना। गंगादत्त की बोलती बंद हो गई। उसने नाग को अपने मित्र खिलाए, फिर उसके बेटे। गंगादत्त ने सोचा कि मैं और मेंढकी जिंदा रहे तो बेटे और पैदा कर लेंगे। बेटे खाने के बाद नाग फुफकारा, और खाना कहाँ है? गंगादत्त ने डर कर मेंढकी की ओर इशारा किया।
गंगादत्त ने स्वयं के मन को समझाया, चलो बूढ़ी मेंढकी से छुटकारा मिला, नई जवान मेंढकी से विवाह कर लूंगा और नया संसार बसाऊंगा। मेंढकी को खाने के बाद नाग ने फिर से मुंह फाड़ा, खाना। गंगादत्त ने हाथ जोड़े, अब तो केवल मैं बचा हूँ, तुम्हारा दोस्त गंगादत्त, अब लौट जाओ। नाग बोला, तू कौन सा मेरा मामा लगता है, और उसे हड़प लिया। हम आशा करते हैं कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल इजी शिक्षा को। धन्यवाद।